तो दोस्तों अमेरिका अगर रशिया के किसी एक हथियार से सबसे अधिक डरता है तो वो है रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम। इवन अमेरिका S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टमों से इतना अधिक डरता है कि इसके वजह से टर्की जैसे देश को F-35 एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम से भी लात मार के बाहर निकाल दिया। हालांकि अगर देखा जाए तो टर्की वही देश है जहां पे एक समय तक सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका के द्वारा परमाणु हथियारों को भी तैनात किया गया था और लंबे समय से अमेरिका टर्की को हथियार के साथ साथ हथियारों के टेक्नोलॉजी भी दे रहा है। पर दोस्तों S-400 का डर ही ऐसा है कि इतने समय पुराने एलाई को भी दुश्मन बना दिया। पर दोस्तों अमेरिका के लिए ये डर तब और बढ़ गया जब इस साल के मार्च महीने में रशिया के तरफ से S-500 जैसे मिसाइलों को लेके एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया। कुछ रिपोर्टों में दावा तो किया जा रहा है कि रशिया के द्वारा S-400 को डिप्लॉय कर दिया गया, जबकि कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक रशिया S-500 मिसाइलों को डिप्लॉय कर लेगा। पर अब दोस्तों सवाल यह है कि S-500 जैसे मिसाइलों को डिप्लॉय करने के बाद अमेरिका का F-35 और F-22 जैसे एयरक्राफ्टों का होगा क्या। ऑलरेडी F-35 और F-22 के लिए S-400 चैलेंज बना हुआ था, तो वहीं पे S-500 अब किस तरीके से इस चैलेंज को या फिर कहे तो इस सरदर्द को और बढ़ाएगा। बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो इसी साल के मार्च महीने में रशिया के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु की तरफ से एक खुलासा करते हुए बताया गया है कि रशिया के द्वारा इस साल के अंत तक S-500 मिसाइलों को कंप्लीट कर लिया जाएगा और दोस्तों ये रशिया के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट के अंतर्गत है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि रशिया के द्वारा अपने एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को साल 2020 से ही मजबूत किया जा रहा है। उसी के ही इनिशिएटिव के अंतर्गत ये S-500 जैसे मिसाइलों को डिप्लॉय करने का तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को रशिया के द्वारा GPV 2027 दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि नया S-500 मिसाइलों के जो प्रोडक्शन है उसे शुरू किया जाएगा। दोस्तों S-500 मिसाइलों का नाम फिलहाल प्रोमीथियस रखा गया है और इसे एयर डिफेंस सिस्टम की जगह में एयर स्पेस डिफेंस सिस्टम का नाम दिया गया है। और दोस्तों अब रशिया की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि ये जो S-500 एयर स्पेस डिफेंस सिस्टम है ये अमेरिका की F-22 और F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को चींटियों के जैसे मसल सकता है। दोस्तों S-500 मिसाइलों के डेवलपमेंट के इतिहास को अगर देखा जाए तो इसका शुरुआत असल में साल 2010 में ही कर लिया गया था, जब रशिया के द्वारा S-400 सिस्टमों को अपने बेड़े के लिए तैयार किया जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक तभी रशिया की तरफ से S-400 के एक सक्सेसर का इरादा बना लिया गया था और जिस तरीके से S-300 के बेस पे S-400 को तैयार किया गया उसी तर्ज पे S-400 के बेस पे एक नया एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार करने को लेके प्लान बनाया गया, जिसके फलस्वरूप आज प्रोमीथियस मिसाइल बना है। बेसिकली प्रोमीथियस मिसाइल को सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही डिजाइन किया जा रहा था, लेकिन अब ये जो मिसाइल है 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइट तक को निशाना बना सकता है। हालांकि रशिया के जो इनिशियल प्लान है उसमें काफी डिले हुआ है और इनिशियल प्लान को अगर देखा जाए तो अब तक रशिया के बेड़े में S-500 सिस्टम डिप्लॉय हो जाना चाहिए था। अब ऐसे तो दोस्तों रशिया की तरफ से S-500 सिस्टमों को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये स्पेस डिफेंस कैपेबिलिटी भी रखता है, पर अगर दोस्तों कुछ अन्य देशों के रिपोर्टों को भी देखा जाए तो रशिया के इन दावों के ऊपर मोहर लगता है। रिपोर्ट के मुताबिक S-500 सिस्टमों में 4 40 N6 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर 2 77 N6 इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा और ये सभी S-400 के जैसे ट्यूब में ही स्टोर रहेगा। और दोस्तों सेंटर फॉर इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के रिपोर्ट के मुताबिक जो 40 N6M लॉन्ग रेंज के मिसाइल है ये करीबन 400 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है, जबकि 77 N6 मिसाइल को लेकर बताया जाता है कि इसका रेंज 600 किलोमीटर है। मतलब करीब करीब S-400 के मुकाबले में S-500 में रेंज का बढ़ोतरी 50% तक हुआ है। दोस्तों सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज के रिपोर्ट के मुताबिक ये जो सिस्टम है ये बैटरी लेवल पे हर एक बैटरी में 4 ऐसे व्हीकलों को रखेगा जिनमें रडार रहेगा और इन रडारों में 91 N6EM एस बैंड एक्विजिशन रडार, 96 L6 TSP सी बैंड एक्विजिशन रडार, 76 T6 मल्टी मोड एंगेजमेंट रडार और 77 T6 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एंगेजमेंट रडार होगा। और दावा किया जा रहा है कि इन चारों रडारों के कॉम्बिनेशन में जो S-500 के पास कैपेबिलिटी आएगा उसके साथ S-500 जैसे सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को करीबन 2000 किलोमीटर दूर से और अन्य तरीके के एयरबोर्न टारगेटों को करीबन 800 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकेगा। एडिशनली दोस्तों इसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि प्रोमीथियस सिस्टमों में जो रडारों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके पास ऐसे इंटेलिजेंट इक्विपमेंट और ऐसे ट्रैकिंग इक्विपमेंट है कि जो डेटा को प्रोसेस करते हुए 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का भी पता लगा सकता है। इवन अगर हवा में थोड़ा बहुत हलचल भी है तब भी उसका पता लगाने में ये माहिर होगा, जिससे कि अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट जिसे कि दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन और सबसे स्टेल्थी एयरक्राफ्ट कहा जाता है वो भी आसानी से लंबे दूरी से ट्रैक हो सकेगा।
अब दोस्तों S-500 सिस्टमों को लेके रशियन अधिकारियों का कहना है कि इसका डेवलपमेंट संपूर्ण रूप से अमेरिका के ऑफेंसिव हथियारों को काउंटर करने के लिए ही है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिका के ऑफेंसिव हथियारों में अमेरिका के जो बैलिस्टिक मिसाइल और मिसाइल डिफेंस शील्ड है उसे भी काउंट किया जाता है, और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को भी रशिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में देखा जाता है। बेसिकली दोस्तों रशिया के जो नेवी है उसके पास फिलहाल अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले में अपना कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, लेकिन इन एयरक्राफ्ट कैरियरों से अगर अमेरिका कोई हमला करता है तो उसे किस तरीके से नाकाम किया जा सके उसे लेके रशिया आज से नहीं बल्कि दशकों से तैयारी कर रहा है, और इस तैयारी के स्वरूप ही S-500 जैसे सिस्टमों को बनाया गया है ताकि अगर अमेरिका लंबे दूरी से अपने 5th जनरेशन के F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके स्ट्राइक अंजाम देने का प्रयास करता है तब भी रशिया के बॉर्डर के नजदीक आने से पहले ही रशिया उसे डिटेक्ट कर पाए और उसे समुद्र में ही मार गिरा सके। हालांकि अमेरिका के जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है वो भी रशिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस तरीके के सबमरीन पानी के सतह के नीचे लंबे समय तक रह सकता है और रशिया के काफी नजदीक भी आ सकता है, जिससे कि डीप रशिया के अंदर बने हुए रशिया के ठिकाने भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और दोस्तों इसे काउंटर करने के लिए ही ऐसे सिस्टमों को बनाया गया। पर दोस्तों S-500 असल में एक तीर से कई निशाना साधने वाला हथियार है, क्योंकि दोस्तों ये बैलिस्टिक मिसाइल, दुश्मन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, इवन दुश्मन के अन्य तरीके के ऑफेंसिव हथियारों को जहां पे काउंटर कर सकता है तो वहीं पे दुश्मन के जो इंटेलिजेंट इक्विपमेंट मतलब लॉन्ग रेंज में उड़ने वाले एवैक्स एयरक्राफ्ट है उस तक को निशाना बना सकेगा। और दोस्तों एवैक्स तो इसके लिए एक मामूली खेल है, जबकि ये जो सिस्टम है ये तो कहा जाता है कि लो अर्थ ऑर्बिट में फ्लाई करने वाले सैटेलाइट तक को मार गिरा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन के वॉरफेयर में सैटेलाइट को एक बहुत बड़े हथियार के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सैटेलाइट केवल मात्र दुश्मन के ऊपर निगरानी नहीं रख सकता है बल्कि साथ ही साथ आजकल लाइव डेटा को ट्रांसमिट करता है, जिससे कि दुश्मन के एक एक चाल के बारे में तुरंत ही जानकारी मिल जाता है। और दोस्तों सैटेलाइट की इन्हीं क्षमताओं के कारण बैटलफील्ड में जो एक सरप्राइज का एलिमेंट रहता था वो अब संपूर्ण रूप से खत्म हो गया है, और इसी कारण की वजह से कोई भी देश पहले स्ट्राइक करने से फिलहाल हिचकिचाता है। जबकि दूसरी तरफ दोस्तों अगर लड़ाई के दरमियान ऐसे सैटेलाइटों को ही नाकाम कर दिया जाए तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज फिर से वापस आ जाएगा। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन्हीं कारणों की वजह से कई सारे देश एंटी सैटेलाइट हथियारों का डेवलपमेंट किया है, जिनमें अमेरिका, चाइना, रशिया जैसे देश तो शामिल है ही, साथ में भारत की तरफ से भी अपना खुद का एंटी सैटेलाइट सिस्टमों का डेवलपमेंट किया गया है। पर इन सभी देशों का जो एंटी सैटेलाइट सिस्टम है ये काफी कॉम्प्लेक्स और काफी टाइम टेकिंग हथियार है, जिसे कि तैयार करके दागने के बाद फिर से तैयार करने के लिए लंबा समय लगता है। पर रशिया के द्वारा एक ऐसे ऑल्टरनेटिव को तलाश लिया गया है जो कि कम समय के अंदर सरफेस टू एयर मिसाइलों के जैसे एंटी सैटेलाइट मिसाइलों को भी दाग पाएगा और एक साथ एक के बाद एक कई सारे सैटेलाइटों को मार गिरा पाएगा। और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से S-500 सिस्टमों को एयर डिफेंस सिस्टम के जगह में एयर स्पेस डिफेंस सिस्टम या फिर कहे तो स्पेस डिफेंस सिस्टम का भी नाम दिया जा रहा है। अब ऐसे में दोस्तों अमेरिका के लिए चैलेंज तो बढ़ रहा है, लेकिन कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका इस चैलेंज को भी काउंटर करने के लिए अपना तैयारी कर चुका है, और इस तैयारी का नाम है NGAD मतलब नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस। रिपोर्ट के मुताबिक NGAD असल में एक 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है जो तैयार हो चुका है और कुछ स्तर में इसका टेस्टिंग हो रहा है। जल्दी अमेरिका F-22 को रिप्लेस करने के लिए NGAD को अपने बेड़े में शामिल करेगा, और दोस्तों उसके बाद शायद S-400 और S-500 का खेल खत्म हो जाए। हालांकि मेरा मानना यह है कि S-500 जैसे मिसाइलों के खेल खत्म करना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा, और दोस्तों अगर आसान होता तो शायद अमेरिका 70 साल पुराना अपने क्लोज टर्रेन डिफेंस एलाई मतलब टर्की को केवल मात्र S-400 खरीदने के वजह से लात मार के F-35 के प्रोजेक्ट से बाहर ना निकालता। मतलब दोस्तों अभी भी अमेरिका के मन में S-400 जैसे मिसाइलों को लेके काफी अधिक डर है, और S-500 का डर तो इससे भी अधिक होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि S-500 F-22 और F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को काउंटर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।